नमस्कार साथियों, आपकी बात चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बात आपके साथ। दोस्तों, सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी विज्ञापन कर्मचारी चयन मंडल ने जारी कर दिया है। 12 अक्टूबर से इसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक जो हैं उनको परीक्षा देनी है नहीं देनी, इस पर भी बात करेंगे। शिक्षक फिर से कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों, कंप्लीट पूरी तरह से बात करने वाले हैं। जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट यानी कि न्यूज़ आई है उस पर बात करेंगे, विज्ञापन जारी हुआ है उस पर बात करेंगे, और जो लिस्ट डली हुई है कि इन शिक्षकों के नाम है, इनके नहीं है, उनको एग्ज़ाम देना नहीं देना, उस पर बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, जिन्होंने व्यापम एग्ज़ाम यानी कि जो व्यापम पात्रता परीक्षा पास करके उत्तीर्ण करके नियुक्त हुए हैं प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक, उनके लिए क्या है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, किसी भी बहकावे में ना आए, कन्फ्यूज ना हो। जो शासन के निर्देश हैं, आदेश हैं, उनका ही पालन करना। उनके माध्यम से ही आप समझें कि एग्जाम होना या नहीं होना। तो हम बात करने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ये विज्ञापन जारी कर दिया है। प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026। ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये आवेदन भरने की तिथि 21 अगस्त से शुरू हुई है और जिसकी अंतिम तिथि है 4 सितंबर। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो संशोधन 21 से ही स्टार्ट हुआ और 9 सितंबर तक चलेगा। परीक्षा का दिनांक आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर सोमवार से ये परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा शुल्क देख सकते हैं आप, सभी के लिए 1000 रुपये है और ये पोर्टल का शुल्क 60 रुपये है। तो इसमें आप देख सकते हैं परीक्षा का समय 2.5 घंटे रहेगा। 10 से 12:30 है। 8 से 9 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। सेकंड पाली और द्वितीय पाली में ये परीक्षा होना है। महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप यदि गलत उत्तर देते हैं तो उसके नंबर नहीं काटे जाएंगे। और ये दोस्तों, परीक्षा 12 अक्टूबर से शुरू होगी और हम जब तक खत्म नहीं हुई तब तक चलेगी। देख सकते हैं इसमें दे रखा है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी सेवारत जो शिक्षक हैं उनके लिए। इसमें यहाँ इन्होंने महत्वपूर्ण टिप लिख दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील आप देख सकते हैं अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना है अनिवार्य है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश ये आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने इसका भी हवाला इस नोटिफिकेशन में दे दिया। अब बात करते हैं कि परीक्षा किन शिक्षकों को देना और किन को नहीं देना है। दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है, यानी कि न्यूज आई है, उसमें ये दे रखा, तो हम आपको बता दें। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है, पूरा दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। यहाँ आप देख सकते हैं कि नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। 1998 और 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी होगी। यानी कि दैनिक भास्कर भी ये बोल रहा है कि 2009 तक जिनकी नियुक्ति हुई है उन सभी को परीक्षा देना होगी। और दोस्तों, अभी एक लिस्ट भी घूम रही है, उस लिस्ट में बहुत से लोग खुश हो रहे हैं कि इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। यानी कि 2005 के बाद नियुक्त जो शिक्षक हुए उनके नाम नहीं है, तो वो खुश हो रहे हैं कि हमारी परीक्षा नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें, विभाग से ऐसा कोई आदेश या कोई सूचना नहीं दी गई है कि किन इनको परीक्षा नहीं देना है। यानी कि जिन्होंने पात्रता परीक्षा नहीं दी है उनको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, ऐसा उस नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। इसलिए ये मान के चले कि जो टीईटी शुरू हुई 2011 से हुई है, उसके पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को एग्जाम देना होगा। अब एक फेसबुक पर जो शिक्षक संघ है उनके द्वारा एक लिखित में पोस्ट डाली गई, उसको और हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की ये पोस्ट है। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के ज्ञापन के जवाब में लोक शिक्षण संचालनालय का स्पष्टीकरण। क्या स्पष्टीकरण है? 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। दूसरा, पदोन्नति प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षक व्याख्याता को परीक्षा नहीं देनी होगी। तीसरा बिंदु उन्होंने लिखा है कि प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक जिन्होंने 2005 के बाद की कोई भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उन्हें परीक्षा नहीं देनी होगी। यानी कि जिन्होंने व्यापम पास किया है उसको परीक्षा नहीं देनी होगी इस पोस्ट के अनुसार। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, खेल, क्राफ्ट, संगीत को परीक्षा नहीं देनी होगी। 1/9/2025 को जिनकी सीमा 5 वर्ष से कम है उन्हें भी परीक्षा नहीं देनी होगी। अगला बिंदु है कि शिक्षा गारंटी की तत्कालीन गुरुजी व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण कर संविलियन हुआ है, उन्हें भी परीक्षा नहीं देनी होगी। अगला है
श्रीमती कामना आचार्य संचालक और उनकी विधि विशेषज्ञ टीम पुनर्विचार याचिका की फाइल तैयार कर रही हैं और इस संबंध में परीक्षा की तैयारी के दिशा निर्देश शीघ्र जारी हो रहे हैं। जो कि हुआ है वहीं परीक्षा ना लेनी पड़े उसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई समांतर चलेगी, यानी कि परीक्षा की प्रोग्राम भी चलेगा और इसकी कार्रवाई भी चलेगी, इनको परीक्षा ना देना पड़े। तो उक्त आशय की जानकारी प्रांतीय अधिवेशन डाइट सीओर में प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर द्वारा प्रदान की गई है। तो ये पोस्ट थी फेसबुक की, जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की, तो वो भी हमने आपको दिखा दी है। अब शिक्षक जो है अभी भी कन्फ्यूज हैं कि हमको फॉर्म भरना है या नहीं भरना, तो हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि अभी शासन से कोई ऐसे दिशा निर्देश या आदेश जारी नहीं हुआ है कि जिन्होंने व्यापम की परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको परीक्षा नहीं देनी है। यानी कि आप ये मान के चलें अभी फिलहाल में सभी को परीक्षा देनी है, कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, फॉर्म भरें और परीक्षा में बैठें। और दोस्तों हमारी एक सलाह और है कि आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी करें, वर्ग 3 वाले हैं, वर्ग 2 वाले हैं, अपने विषय के अनुसार, और आप कंप्यूटर पे जाके इसकी तैयारी करें, मतलब उस पर संचालन कैसे करना है, क्योंकि ये जो परीक्षाएं होना है वो कंप्यूटर के माध्यम से होना है ऑनलाइन। इसलिए आप तैयारी करें घर पे। यदि आपके कंप्यूटर है तो आप जो भी कंप्यूटर चलाना जानता तो उनको बताएं कि ऑनलाइन तैयारी कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम टिक करना होती है, या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाके आप 1 घंटे क्लास ले सकते हैं। यानी कि मान के चलें तैयारी आप सभी को करना है, अभी शासन से स्पष्ट हो जाएगा तब आप ये मान के चलें कि जो 2005 के बाद नियुक्त हैं उनको एग्ज़ाम नहीं देना, फिलहाल अभी देना है। और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, इसका सिलेबस पूरा इस जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा विज्ञापन जारी किया गया उसमें दिया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।